40 सालों से पहाड़ी लोग अपना हक मांग रहे हैं। अगर आज उनको अपना हक मिलने पर आया तो आप लोगों को उससे तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, हमें पहाड़ी भाइयों से कोई इख्लाफात नहीं है, ना ही जाती ना ही पर्सनली, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े राजा महाराजा रहे। मैम, बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो उन्होंने करके भी दिखाया है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं मैं, या इससे पहले जो गुजर बकरवालों के लिए कोई सीट रिज़र्व नहीं हुई थी, हमने DDC में देखा, BDC में देखा, और भी बहुत जगह रिजर्वेशंस दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि वो अपने वादे पे वफा नहीं कर रहे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब आतिश हूँ, मेरे साथ BDC काहरा डोडा से हैं। हम यहाँ शेर कश्मीर पार्क में मौजूद हैं, जहाँ आज मैं इनसे जानना चाहूँगा आज की जो ये महापंचायत रखी गई है, इसका असल मकसद क्या है? मैम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आई एम फातिमा फारूक, BDC चेयरपर्सन ब्लॉक काहरा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, और जो ये हमारी आज शेर कश्मीर पार्क में महापंचायत रखी गई थी, इसका यही मकसद था कि हम यहाँ से सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी ST के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लोग रहते हैं जो शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम भी गुजर बकरवालों की तरह रहते हैं, एक घर गुजर बकरवाल का है, साथ में ही दूसरा हमारा घर है। जिस तरह गुजर बकरवाल डोकू में मूव करते हैं अपने माल मवेशियों को लेकर, हम भी मूव करते हैं। अगर गुजर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब का जो है फ़ायदा ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? देखिए, मैं आपके माध्यम से उन्हें ये रिप्लाई करना चाहती हूँ कि अगर एक तरफ एक ही पंचायत में अगर DC का घर होगा या फिर किसी बड़े मंत्री का होगा, तो एक ही तरफ वार्ड मेंबर का घर भी होगा, तो क्या DC साहब को इसके साथ जोड़ सकते हैं? क्या इनकी कंपटीशन चल सकती है? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस भूखलाट के शिकार आप हुए हैं, खुदारा आप ना हुए, क्योंकि आपके जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो राजा महाराजा रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, MLA रहे हैं। खुदारा आप इस भूखलाट के शिकार मत होइए। आपको पता नहीं है कि वो भी नहीं पहाड़ी जानते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी आखिर होती क्या है। जब ये धारू में जाते हैं, अगर किसी को डिलीवरी होनी होती है तो वो वहाँ पे ही डिलीवरी कर दे, चाहे वो फिर बच्चे लेडीज़ या फिर मर जाए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा होती नहीं है ऐसी कि वो कहीं गाड़ियों पे जाके हॉस्पिटल में जाए, या फिर उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। वो दिन को जो कमाते हैं शाम को वही खाते हैं। और जो मेरे पहाड़ी भाई हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आपके और हमारे दरमियान जो तलवार लटकाई है वो प्रधानमंत्री ने लटकवाई है, क्योंकि आप आज तक इस भूखलाट के शिकार नहीं हुए। कितनी हुकूमतें रहीं, क्या क्या हुआ, लेकिन आज उन्होंने अपने वोट बैंकिंग के लिए, वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई पर्सनली जिद नहीं है, ज़ाती इख्लाफात कोई नहीं है, सियासी इख्लाफात कोई नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आइए देहातों में, धारों में आप देखिए कि ट्राइबल कम्युनिटी कैसे रहती है, तो आप इस भूखलाट के शिकार ना होइए। देखिए मैम, बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो उन्होंने करके भी दिखाया है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं मैं, या इससे पहले जो गुजर बकरवालों के लिए कोई सीट रिज़र्व नहीं हुई थी, हमने DDC में देखा, BDC में देखा, और भी बहुत जगह रिजर्वेशंस दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि वो अपने वादे पे वफा नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे नहीं लगता आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर रहे हैं, आप जाइए धारू में देखिए कैसे वहाँ से हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को बेघर किया जा रहा है, और जाइए देखिए वहाँ पे कैसे बुलडोजर लगती है। और आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट किया। आप मुझे बताइए कि कहाँ पे किया? अगर उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था, वो एक का हक छीन के दूसरे को कैसे दे सकते हैं? आप अपने सवाल में खुद ही झूठे हो रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, मैं मानती हूँ किया उन्होंने, आपको नहीं खबर है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको ये खबर रखनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं है जानकारी। जितने भी हमारे धारों में जो उसे हम कहते हैं शमशान घाट या कब्रिस्तान,
प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर है कि वो अलॉट है, बाकी वहाँ पे धारू पे कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट अभी तक नहीं हुआ है। ये मैं आपके जानकारी के लिए बोलती हूँ कि आप किसी दूसरे से ये सवाल पूछोगे, आप बताओगे कि इम्प्लीमेंट हो गया है, वो नहीं हुआ है। ये 40 सालों से पहाड़ी लोग अपना हक मांग रहे हैं, अगर आज उनको अपना हक मिलने पर आया तो आप लोगों को उससे तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, हमें पहाड़ी भाइयों से कोई इख्लाफात नहीं है, ना ही जाति ना ही पर्सनली, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हैं, आप बड़े बड़े मंत्री रहे हैं। एक तरफ से वो कहते हैं कि हमने रिजर्वेशन भी दी लेडीज को, तो यहाँ पे दी ना। आप जाइए हमारी चनाब वैली में देखिए, हम जितनी लेडीज वहाँ से इलेक्ट होके आई हैं, हमने तो ओपन लड़ा है। और सुनिए हमने ओपन लड़ा है, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं हुई है। और उन्होंने पुंछ रजौरी में की है, वहाँ से तो पहले ही MP जितने भी रहे हैं, MLAs रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, तो यहीं पे उन्होंने रिजर्वेशन दी, इसलिए दी क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के उनकी हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।